दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कॉमिक्स तक। चैनल कॉमिक्स तक लेकर आया हवलदार की एक और बेहतरीन कहानी, जिसका नाम है जेम्स बॉन्ड का बाप हवलदार बहादुर। एक सुबह थाने में अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। आए रतन सिंह, ये आवाज़ें कैसी हैं? सर, लगता है बदमाशों ने थाने पर हमला कर दिया है, तो उनका मुकाबला करो। थाने में भगदड़ मच गई। बदमाशों की इतनी हिम्मत, भून कर रख दूंगा सालों को। कुछ क्षण बाद, आए ये तो सिर्फ आवाज़ें हैं, गोली तो एक भी चलती दिखाई नहीं दे रही। मैं देखता हूँ। अरे अगले क्षण, यह कार किसकी है? कौन है बे? हवलदार बहादुर तुम? हाँ जी, हाँ जी। यह कार तुम्हारी है? हाँ जी। कैसी लगी आपको? ही ही। शट अप। पहले इसका इंजन बंद करो। कोशिश तो कर रहा हूँ साहब, मगर बंद ही नहीं हो रहा। तभी इंजन अपने आप बंद हो गया। बंद हो गया। ही। तुम इस खटारा को यहाँ क्यों लाए हो? आपको दिखाने लाए हैं साहब। जानते हो, तुम्हारी इस खटारा के कारण गलतफहमी फैल गई थी। गलती हो गई साहब। पिछले केस में मिली इनाम की रकम से यह कार खरीदी है। चलिए आपको सैर करा लाता हूँ। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। तुम फौरन यह खटारा यहाँ से ले जाओ। हम तो जाने के लिए ही आए हैं जी। हमारी छुट्टी मंजूर हो गई। कल हम चंपाकली के साथ इस कार में भारत भ्रमण के लिए निकल रहे हैं। खुशी हुई सुनकर। कुछ दिनों के लिए तुमसे पीछा तो छूटेगा। नहीं साहब, हम अपने जैसे ही एक अन्य सेवक आपकी सेवा में छोड़कर जाएंगे। ही। क्या मतलब? ओए ठुड, बाहर आ जा। ठुड? आया फूफा साहब, यह हमारा ठुड है। नमस्ते। मगर यह ठुड क्या होता है? ठुड इसका नाम है जी, हमारी पत्नी के भाई का लड़का। आप इसे अपनी सेवा में ले लो। इस कार्टून को। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है हवलदार? ओए, मारी फूफा को बावला बता रहा है, रगड़ दूंगा साले। शट अप। अंग्रेजी में माने गाली बकी। अभी बताता हूँ। ओए ठुड, ठहर जा। मगर ठुड ने उसकी बात अनसुनी कर दी। छोड़ छोड़। ओए ठुड, चित कर दूंगा साले। ठुड छोड़ दे, यह हमारे साहब हैं। ही। अबे शर्म नहीं आती? हमारे साहब को पटक दिया। ही। बंद कर दूंगा साले को। माफ़ कर दो साहब, गांव से आया है इसलिए आपको पहचाना नहीं। बको मत, मैं इसे जेल भिजवाऊंगा। दया करो साहब, वरना चंपाकली मुझे तलाक दे देगी। आप तो बड़े दयालु हो। खड़क सिंह को सचमुच दया आ गई। ठीक है, इसे लेकर दफ़ा हो जाओ। अगर यह ठुड्ड का बच्चा दोबारा थाने के निकट नज़र आ गया तो? नहीं साहब, नहीं आएगा। मैं इसे ले जाता हूँ। चल वे, गाड़ी में बैठ। गुर्र। फूफा बीच में न आता तो चित कर देता साले को। कुछ देर बाद, संभाल अपने ठुड्ड को। खड़ग सिंह को ठोक दिया इसने। हाय राम, इसके कारण आज मेरी नौकरी चली जाती। अब मैं इसे नौकरी के लिए कहीं नहीं ले जाऊंगा। इसे वापस गांव भेज दे। ठीक है, कल तो हम घूमने जा रहे हैं, वापस आकर भेज देंगे। हमारे पीछे ठुड्ड घर की देखभाल कर लेगा। उसी दिन शहर में चंपकलाल जौहरी की दुकान पर कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। भून कर रख देंगे। डाकू, डरो मत चंपकलाल, हम तुम्हें मारेंगे नहीं। बस अपने कीमती हीरे हमारे हवाले कर दो। मामा, मेरे पास हीरे नहीं हैं। बको मत, जल्दी से हीरे निकालो वरना गोली चल जाएगी। अगले पल, यह मेरी खून पसीने की कमाई है। ठीक है, ठीक है। काफ़ी कीमती हीरे हैं, इन्हें संभाल कर रख लो और यहाँ से चलो। वे जैसे ही जाने के लिए मुड़े,
डाकू डाकू पकड़ो पकड़ो बचाओ। ओए चुप, धाएं। आह। फिर वे दोनों हवाई फायर करते हुए दुकान से बाहर निकल गए। धाएं धाएं। उधर हवलदार बहादुर गाड़ी में तेल डलवाकर लौट रहे थे। गाड़ी में लगा रेडियो ऑन था। ओए चल गड़िए, मैनू यार से मिलना है और मैनू चंपाकली से मिलना है। ही। तभी अचानक गाना बंद हो गया और अनाउंसर का स्वर उभरा। अभी अभी खबर मिली है कि 2 नकाबपोश लुटेरों ने जौहरी चंपकलाल की दुकान में घुसकर उन्हें गोली मार दी और उनके कीमती हीरे लेकर मोटरसाइकिल पर भाग निकले हैं। पुलिस लुटेरों की तलाश में है। आए नकाबपोश लुटेरे मुझे नज़र आ गए तो हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा सालों को। तभी अरे ये तो नज़र आ गए। जैसे ही वे पास से गुजरे, ओए ठहर जाओ। उन्होंने तुरंत गाड़ी मोड़ी। छोड़ूंगा नहीं सालों, मेरा नाम हवलदार बहादुर उर्फ इंडियन जेम्स बॉन्ड है। अरे एक खटारा गाड़ी हमारा पीछा कर रही है। मैं किसी गली से मोटरसाइकिल निकालता हूँ ताकि वह पीछे ना आ सके। गली में जा रहे कोई बात नहीं, अब दिखाता हूँ अपनी कार का कमाल। अगले पल देखने वाले हैरान थे। अरे उस कार में देखो, शायद जेम्स बॉन्ड की कार है। उसकी एक फिल्म तो मैंने ऐसे ही दृश्य देखा था। कैसे चल रही है यह। ओह, कोई खतरनाक आदमी हमारा पीछा कर रहा है। हे आ रहा हूँ सालों, तुम्हें हवालात में सड़ाऊंगा। कुछ देर बाद अब वह हमारे पीछे नहीं आ सकेगा। हाँ, नदी पार करने के लिए उसे बड़े पुल पर जाना होगा। तभी अरे उफ, तो मैं छोड़ूंगा नहीं बच्चों। मैंने कार को पहली बार उड़ते देखा है। यह आदमी तो मुझे जेम्स बॉन्ड का बाप लगता है। अगले पर अभी ठिकाने लगाता हूँ साले को। ओए, हवलदार ने तुरंत अपनी चमत्कारी कार में लगा एक स्विच दबाया। यह क्या मुसीबत है। हवलदार ने दूसरा स्विच दबाया। अरे ताड़ ताड़, उफ टमाटर। लगता है कोई भूत हमारे पीछे लग गया है। मुझे तो जादूगर लगता है साला। ही। अभी तो सड़े अंडे भी मारूंगा सालों। भागो। ही। भाग रहे हैं, पुल के बाहर घेर लूंगा सालों को। धाड़। हे। अब देख लूंगा उन दोनों चप्पड़ कनातियों को। कुछ देर में अरे यहाँ भी पहुँच गया। मगर ये तो सीकिया पहलवान है उस्ताद। हाँ, पकड़ लो साले को। हवलदार ने जैसे ही उन्हें अपनी ओर बढ़ते देखा, बहुत उछल रहा है साला, घेर लो साले को, मैं तो इसकी कार भी भगा ले जाऊंगा। तो फिर आ जाओ याहू डिशुम। मेरा नाम हवलदार बहादुर है। हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा सालों। गर्दन तोड़ दूंगा साले। अबे ओए सामने से आ। और इसे कहते हैं धोबी पाठ। हे। अब मैं 10 मिनट तक तुम्हारी पिटाई करूंगा, उसके बाद थाने लेकर जाऊंगा। और हवलदार दोनों की पिटाई में जुट गए। लेकिन वास्तविकता यह थी। याहू शोर सुनकर ठुड्ड ने भीतर झांका। आए लगे है मारा फूफा बावला हो गया है। ही। ठुड्ड फौरन चंपाकली के पास लपका। बुआ मारने लगे है, फूफा की खोपड़ी घूम गई है। कमरे के अखाड़ा समझ रहे हैं, अब सब सामान तोड़ डालो है। चल मैं देखती हूँ। हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा सालों। अरे क्या हो गया तुम्हें। होश में आओ। धाड़। नीचे गिरते ही वह होश में आ गए। आए मैं कहाँ हूँ। अपने घर में हो क्या, दिमाग चल गया है। ओह, इसका मतलब मैं सपना देख रहा था।
जी हाँ, यह सपना ही था। वास्तव में हवलदार ने लूट की वारदात की खबर सुनकर अखबार में पढ़ी थी और पढ़ते पढ़ते ही सपने में खो गए थे। आग लगे तुम्हारे सपने को, मेरे घर का बाजा बजाकर रख दिया। मैंने तो समझा था फूफा का भेजा घूम गया है। ही। तू चुप कर। ही। उसे क्यों डांट रहे हो? यह सारा सामान ठीक से रखो जल्दी, फिर हमें शहर के लिए रवाना होना है। दोपहर को वे टूर पर जाने के लिए गाड़ी में सवार हुए। ओए टुड, सामान ठीक से बांध दिया है ना? हाँ फूफा। अच्छा, तो हम चलते हैं। घर का ख्याल रखना ठुड। मगर इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा। सत्यानाश। ओए ठुड, जरा धक्का लगाइयो। हुनी लगाया जी। हे, जोर लगा के हई सा। हो गई स्टार्ट। शाबाश टुड। इब तो हो गई से, पर मारा एक मशवरा मान लियो फूफा। दो घोड़े भी साथ ले जाओ और शहर पर जो खटारा जहाँ बंद होवे घोड़े जोत लियो इसमें। ही, बहुत मजाकिया है तू। फिर उन्होंने गाड़ी दौड़ा दी। ही, अब तेरी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी चंपाकली। पूरे शहर की सैर करा दूंगा तुझे। ओह, मुझे तो लगता है यह खटारा हमें शहर से बाहर भी नहीं पहुंचा सकेगी। गाली मत दे गाड़ी को, अभी दिखाता हूँ तुझे इसकी चाल। एक मोड़ पर अजी रोको। हवलदार गाड़ी रोकते इससे पहले धाड़। कौन उल्लू का बच्चा है, टांग उखाड़ कर हाथ में दे दूंगा। अरे बाप रे। फिर उस व्यक्ति ने हवलदार को कार से बाहर खींचा और क्या तू अंधा है साले? नहीं, मैं हवलदार हूँ, छोड़ दे। हवलदार यानी पुलिस, मतलब कानून। ही। तो आपने हॉर्न क्यों नहीं बजाया जी? मेरी गाड़ी की हॉर्न के अलावा सारी चीज़ें बजती हैं, बस गाड़ी हटाओ रास्ते से। एक बार फिर उन्होंने यात्रा आरंभ की। जरा ध्यान से चलाया करो जी, किसी खतरनाक आदमी से टकरा गए तो तुम्हारा मुंह तोड़ डालेगा। ओए चुप कर, हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले को। रात के समय एक सुनसान सड़क से गुजरे। मुझे तो डर लग रहा है जी, कहीं आबादी नज़र आए तो रात वहीं गुजार लेंगे। ओए तू डर मत, मैं जो हूँ तेरे साथ। तभी क्या हुआ? इंजन गर्म हो गया, थोड़ी देर यहीं रुकना होगा। उन्होंने बोनट खोला और आई, जल गया। क्या हुआ जी? कुछ नहीं, हाथ जल गया। यहाँ से जल्दी निकल चलो जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। जंगल से कोई भूत निकल आया तो। चुप करके बैठ जा, गाड़ी ठंडी करनी है। भाड़ में जाओ। रेडिएटर खुलते ही उफ उह धाड़। अबे ओए, सड़क पर क्यों लेटा है? हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले। मगर उस व्यक्ति की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला। आए, ये तो मरा हुआ है। क्या हुआ जी? चंपाकली, टॉर्च लेकर बाहर आ जा, यहाँ एक लाश पड़ी है। लाश? यह भूत तो नहीं है? चुप कर, टॉर्च मुझे दे। ओह, यह तो हत्या का मामला है। इसके सिर पर गोली लगने के निशान है। यहाँ से भाग चलो जी, कहीं हम किसी चक्कर में न फंस जाएं। ओए, मैं पुलिस वाला हूँ, वीराने में लाश को छोड़कर नहीं जा सकता। तो फिर इस लाश का अचार डालोगे क्या? इसे हम साथ ले चलेंगे, रास्ते में जो पुलिस स्टेशन पड़ेगा वहाँ छोड़ देंगे। चंपाकली ने बहुत विरोध किया, मगर हवलदार ने उसकी एक न सुनी और गाड़ी की डिक्की से बोरी व सूतली निकाल लाए। और यह तुम अच्छा नहीं कर रहे जी। बकवास मत कर, मैं कानून की मदद कर रहा हूँ। इंजन ठंडा हो चुका था, अतः वह तुरंत ही रवाना हो गए। देखो जी, मैं ज़्यादा देर लाश के साथ सफ़र नहीं कर सकती। ठीक है, जल्दी किसी आबादी के करीब पहुंच जाएंगे।
50-60 किलोमीटर की यात्रा के बाद मुझे तो लगता है इस सड़क पर कोई गांव या कस्बा है ही नहीं। मेरी बात मानो तो इस लाश को फेंक दो जी। तू उस लाश को भूल जा, मरे हुए आदमी से क्या डरना। मगर तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? मैं ज़रा सूसू करके आता हूँ। ही जंगल में मत जाओ, कोई भूत मिल जाएगा। ओए, मैं भूत की लंगोटी उतारकर हाथ में दे दूंगा। तभी यही आया है गाड़ी में। अगले पल हैंड्स अप। ओए, कौन हो तुम? मेरा नाम रूपट है बेटे, बहुत खतरनाक आदमी हूँ। समझ ले, मैंने तेरा अपहरण कर लिया है। अपहरण? हाँ, चल अपनी गाड़ी में। यह बंदा सचमुच खतरनाक लगता है। हाय राम, यह कौन है? जल्दी चल बे, गाड़ी स्टार्ट करके जिधर से आया उधर ही मोड़ ले। हवलदार ने आदेश का पालन किया। तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो खतरनाक भाई? ओए, चुपचाप गाड़ी चलाता रहे। मैंने कहा था ना जंगल में मत जाओ, मगर तुम मेरी सुनते कहाँ हो। अब पड़ गई ना मुसीबत गले। ओए चुप कर, चुपचाप होकर बैठ वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा। तभी उफ। ओए, इस बोरी में क्या है? मामा, मेरा मतलब सामान है हमारा। अगर इसे पता चल गया कि बोरी में लाश है तो पता नहीं क्या करेगा। गाड़ी अब 50-60 किलोमीटर वापस आ चुकी थी, फिर भी वे ठीक उसी स्थान पर पहुंचे जहां से उन्होंने लाश उठाई थी। गाड़ी रोको। गाड़ी रुकते ही, चाबी मुझे दो और हेडलाइट ऑन हो ही रखना। चाबी देने के बाद भागने की कोशिश ना करना वरना गोली मार दूंगा। यह कहाँ जा रहा है? ऐसा लगता है कोई ढूंढ रहा है। यहाँ क्या ढूंढेगा? मुझे क्या पता। तू चुपचाप बैठ सकती है। चुप बैठने से काम नहीं चलेगा। तुम नीचे जाकर उसे तमंचा छीनने की कोशिश करो और उसने गोली मार दी तो ठीक है, तो मैं जाती हूँ। ओए ठहर जा, मैं भी आता हूँ। आहट सुनकर रूपट चौंका। वहीं रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। अरे बाप रे! नाराज न हो भैया, हम तो तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। हाँ जी, यह ठीक कह रही हैं। आप कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? मैं एक लाश को ढूंढ रहा हूँ। लाश? लाश? हाँ, मैं उसे मारकर यहीं डाल गया था, मगर अब वह गायब हो गई है। तो तुम कातिल हो? हाँ हूँ। क्या कर लेगा तू? ही, मैं क्या कर सकता हूँ जी, आप तो बड़े महान आदमी हैं। चंपाकली इस समय बुद्धि से काम ले रही थी। रूपट को बातों में लगाने के इरादे से उसने पूछा, लेकिन अब आप इस लाश को क्यों तलाश कर रहे हैं? उसकी जेब में मेरे कुछ हीरे रह गए हैं इसलिए। हीरे? हाँ, हम दोनों ने मिलकर शहर में एक जौहरी को लूटा था। फिर यहाँ से गुजरते हुए हीरों के बंटवारे को लेकर हम दोनों में झगड़ा हो गया और मैंने अपने साथी की हत्या कर दी थी। ओह, तो तुम सचमुच बहुत खतरनाक आदमी हो। इसलिए कहता हूँ चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ जाओ और मुझे अपना काम करने दो। चंपाकली ने हवलदार का हाथ पकड़ा और गाड़ी में ले आई। कुछ आया समझ में? यह वही लुटेरा है जिसने चंपा लाल चौधरी जौहरी को गोली मारी थी। उसकी लाश हमारी बोरी में है। लूट के कुछ हीरे यह उसकी जेब से निकालना भूल गया होगा और अब वही लेने यहाँ आया है। ठीक कह रही है तू, यह बंदा खतरनाक है। हमने इसका राज जान लिया है। अब यह हमें भी जीवित नहीं छोड़ेगा। तो तुम कुछ करो ना। हवलदार ने कुछ क्षण सोचा। आइडिया? चींटी ने काटा है क्या? उन्होंने चंपाकली के कान में कुछ कहा। समझ गई ना? ही, तरकीब तो अच्छी है जी। तो ले तैयार हो जा, मैं उसे बुलाता हूँ। फिर भूत भूत बचाओ। ओए क्या है? रूपट लपक कर कार के निकट आया। क्यों चिल्ला रहे आए बे? इस बोरी में भूत घुस आया है। भूत? अबे इसमें तो तुम्हारा सामान है। नहीं,
अभी इसमें से किसी के रोने की आवाज़ आई थी। अभी देखता हूँ, ही अभी मज़ा आएगा। रूपट ने बोरी खोली। ई चंपाकली ने तुरंत अवसर का लाभ उठाया। ठाक, वह बेहोश हो गया, जल्दी से उसे बांध डालो। अभी कसता हूँ साले की दुम में रस्सी। दोनों ने मिलकर रूपट को बांध दिया। अब इसका क्या करेंगे? पुलिस के हवाले करेंगे साले को। आज हवलदार बहादुर के नाम एक और कारनामा जुड़ जाएगा। ही। फिर वह तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गए। तुम किस्मत के धनी हो जी। भला किसे पता था कि यह लुटेरे इस तरह हमें मिलेंगे और हम इन्हें काबू कर लेंगे। ओए चुप कर, मुझे सब पता था, तभी तो मैंने वह लाश उठाकर गाड़ी में रखी थी। मैं बहुत चालाक बंदा हूँ। ही। जब खड़क सिंह ने सुबह का अखबार देखा, चंपकलाल जौहरी के हत्यारों को सैर पर जा रहे हवलदार बहादुर ने दबोचा। उफ, क्या चीज़ है वो कमबख्त, छुट्टी पर जाते जाते भी कारनामा दिखा गया। काश मेरी भी इस जैसी किस्मत होती। ही, मुझे पता था खबर पढ़कर यह इसी तरह रोएगा। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ देखते रहिए यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक पर। तो दोस्तों फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ।